परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रॉयल एफएम पर कर रहा हूं आप सबका इस्तकबाल। और आज रोचक कथाओं की श्रृंखला में कथा नदी सतलुज की। भारत में पंजाब का नाम 5 नदियों रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज से मिलकर बना है, जिसमें सतलुज नदी का एक अलग विशिष्ट स्थान है। ये नदी शिवकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, जहां से ये पंजाब राज्य में ब्यास नदी में विलीन होने से पहले कई हिमालयी घाटियों से होकर गुजरती है, जो सिंधु में उतरने से पहले पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर माना गया है। इसका उद्गम मानसरोवर के पवित्र झील के निकट राक्षस ताल से होता है, जहां इसका स्थानीय नाम लोकचेन खंभाव पड़ जाता है। सतलुज नदी पूरे उत्तरी भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसका पौराणिक नाम शतुद्री है। हरिके में ब्यास नदी सतलुज में मिलती है, जहां से ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली 4 नदियों में से सतलुज वास्तव में उन नदियों से जुड़ी है जो ज्यादातर समय सूखी रहती है। पहले इस नदी को शतुद्री या जराद्रोस नदी भी कहा जाता था। इस प्रकार सतलुज का इतिहास सदियों पुराना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पौराणिक इतिहास में शतद्रु के नाम से वर्णित सतलुज नदी का कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, जिनमें महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण आदि पवित्र हिंदू ग्रंथ शामिल हैं। वाल्मीकि रामायण के आधार पर भगवान श्री राम के भाई वो केकई पुत्र भरत शतद्रु नदी को पार करके ही अयोध्या आए थे। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हुआ है। राक्षस ताल तिब्बत के पश्चिम पठार में है। यह सुविख्यात मानसरोवर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सतलुज शिवकिला से भारत के किन्नर लोक में प्रवेश करती है। किन्नर देश में सतलुज को लाने का श्रेय बाणासुर को दिया जाता है, जैसे गंगा को लाने का श्रेय भगीरथ को है, और इसी कारण से गंगा का नाम भागीरथी भी है। किंतु सतलुज का नाम वाणेश्वरी नहीं है। एक कथा के अनुसार पहले किन्नर 2 राज्यों में विभक्त था। एक की राजधानी शोणितपुर सराहन थी और दूसरे की कामरी। इन राज्यों में बड़ा बैर था और अक्सर युद्ध हुआ करते थे। कथा अनुसार शोणितपुर में 3 भाई मिलजुल कर राजकाज किया करते थे। वाणासुर और उसकी प्रजा को मार डालने के लिए उन तीनों भाइयों ने किन्नर देश में बहने वाली एक नदी में हजारों मन जहर घोल दिया। इससे हजारों लोग, पशु पक्षी मर गए। भयंकर अकाल पड़ गया और वो तीनों भाई भी मर गए। वाणासुर को इसका बहुत दुख हुआ। उसके राज्य में पानी का अकाल भी हो गया। तब वाणासुर ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। वाणासुर को आदेश दिया भगवान शिव ने कि वो उत्तर की ओर प्रस्थान करे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो झील के किनारे पहुंच गया। ये मानसरोवर झील थी। झील में पूर्व दिशा की ओर एक झरना गिर रहा था। ये वास्तव में सांगपो नदी थी। झील के उत्तर की ओर ये जो झरना गिर रहा था, उसका पानी नीले रंग का था। झील का आकार भी समुद्र जैसा था। कुल मिलाकर यह अद्भुत दृश्य था। कुछ देर बाद वाणासुर ने देखा कि सरोवर में उथल पुथल हो रही है। उसका पानी आकाश की ओर बढ़ रहा है। उसे लगा भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। तभी भगवान शिव ने पद प्रहार किया, जिससे कैलाश पर्वत पृथ्वी पर जा गिरा। वो पर्वत देखते ही देखते मानसरोवर के एक किनारे प्रकट हो गया। वाणासुर ने देखा कि सरोवर में भूचाल सा आ रहा है। सांगपो नदी का बहाव बदल गया है। वो पूर्व की ओर बहने लगी है
और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत मानसरोवर बन गई। लाल रंग का जल का बहाव दूसरी ओर हुआ और वो राक्षस ताल में जा गिरा और उसने सिंधु नदी का रूप ले लिया। अब बचा पीले रंग का जल। बाणासुर जिस रास्ते से आया उस जल ने भी वही दिशा ले ली। उसे लगा भगवान शिव ने उसे ये नदी प्रदान कर दी है। आगे आगे वो चल रहा था और पीछे पीछे नील जल युक्त नदी चली आ रही थी। उसका जल निर्मल और शीतल था। बाणासुर ने उत्तर से शिवकिला का रास्ता लिया। नदी भी उसी तरफ मुड़ गई। शिवकिला से करछम होते हुए बाणासुर अपनी राजधानी शोणितपुर पहुंच गया। यही उसने श्रद्धा से नदी को प्रणाम किया और कहा कि अब वो अपनी मंजिल की ओर खुद ही चले। नदी ने आगे अपना रास्ता बनाया और वो रामपुर, बुशहर, बिलासपुर की ओर बह निकली। ये नदी सतलुज नाम से विख्यात हुई। सतलुज का पुराना नाम, जैसा कि हमने बताया आपको, मुनि शतद्रु या शतुद्र के नाम से पुकारते थे। उसी नाम से नदी का नाम शतुद्री पड़ गया। ऋग्वेद में ऋषि मुनियों ने शतद्रु का यश गान किया है। तब भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। भरत के राजा होने पर इसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। शतद्रु के किनारे भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया। इससे सभ्यता का भी विकास हुआ। वो पूर्व वैदिक काल की सभ्यता थी। शतद्रु के तट पर ही विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच पहला युद्ध हुआ। वशिष्ठ अपने ज्ञान और तप के कारण ब्रह्मर्षि कहलाते थे। विश्वामित्र अपने को किसी से कम नहीं समझते थे। वे चाहते थे लोग उन्हें भी ब्रह्म ऋषि कहें। वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए विश्वामित्र सेना लेकर आ पहुंचे। वशिष्ठ ने उनका सत्कार करना चाहा। ऋषि विश्वामित्र घमंड से बोले, तू हमारा क्या सत्कार करेगा? हमारे लाखों लोग हैं, हम शाही भोजन के अभ्यस्त हैं। वशिष्ठ जी ने कामधेनु गाय की कृपा से विश्वामित्र की सारी आकांक्षाएं पूरी कर दी। इस पर विश्वामित्र घमंड से बोले, तू हमारा क्या सत्कार करेगा? मांगे पूरी न होते देख विश्वामित्र युद्ध ठान बैठे। इस प्रकार शतद्रु के किनारे ये पहला युद्ध हुआ था। शिवकिला से थोड़े आगे जाकर पर्वतमाला के बीच सतलुज आगे बढ़ती है। शिवकिला के पास खाबों से पहले सतलुज का संगम सिप्पी से होता है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार वयुत्पत्ति नदी ने सोचा कि वशिष्ठ एक अमिट आग का ढेर है और खुद को इस नदी ने फैलाया और 100 अलग अलग दिशाओं में बह गई। इसलिए नदी का नाम शतद्र या शतद्रु रखा गया, जिसका अर्थ है 100 धाराओं में बहने वाली नदी। इसलिए वशिष्ठ सूखी भूमि पर उतरे और सुरक्षित रहे। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है और उनमें से कुछ नदियां तो सदियों से अपनी दिशा में बहती जा रही है और लोगों को अपनी जल से सींचती जा रही है। ऐसी ही एक नदी है सतलुज नदी। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।